नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक। मैं हूं आपके साथ मेघा। अखिलेश यादव की रणनीति क्या होने वाली है? कब तक अखिलेश यादव अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों से मुंह फेर कर रखेंगे? कभी तो समाजवादी पार्टी में अपने संबंध सबके साथ साधने की कोशिश करेंगे। भाई, एक वक्त था जब अखिलेश यादव की ही जय जयकार सपा में सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज अखिलेश यादव जो शिवपाल यादव के साथ कर रहे हैं, वो सपा के नेताओं को चुभता है। आज शिवपाल चाचा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता कहते हैं कि जो भी शिवपाल यादव के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ सपा में सुगबुगाहट होती है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, अगर मुझे आजम खां से मिलने जाना है तो मैं जाऊंगा, ना तो अखिलेश मुझे रोक सकते हैं और ना ही मैं रोकूंगा। सपा के भीतर आज अखिलेश यादव को लेकर हालात काफी हद तक बदल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अखिलेश का ध्यान इन बदले हुए हालातों पर है ही नहीं। हैरानी ये सोचकर होती है कि अखिलेश यादव का ध्यान अब भी योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करने पर केंद्रित है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ पार्टी के भीतर लड़ाई लड़कर राजनीति नहीं करना चाहते। अखिलेश का ध्यान साल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अखिलेश यादव पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की। खैर, नगर निकाय चुनाव के लिए सपा ने एक अलग ही तैयारियों की पूरी लिस्ट बना ली है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि शिवपाल यादव की बगावत के बाद जो नेता अखिलेश के खिलाफ हो गए हैं उनसे सपा कमजोर हो जाएगी, उनको ये जानने की जरूरत है कि अखिलेश सपा को कमजोर होने ही नहीं देने वाले हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने पूरा फैसला कर लिया है, जिसे जाना है वो जाए। वो संगठन की बेहतरी के लिए फैसले लेते रहेंगे और संगठन की बेहतरी के लिए कदम उठाते रहेंगे। इसी कड़ी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक नई रणनीति तैयार कर ली है। ये नई रणनीति क्या कहती है? कैसे शिवपाल यादव कहते हैं, जिसे मैं सिखाता चला गया वो मुझे रौंदता चला गया। ईद के मौके पर ईद की मुबारकबाद देते हुए शिवपाल यादव का दर्द छलका है। शिवपाल यादव का अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना है कि उन्होंने बार बार अखिलेश यादव की बेहतरी करने के बारे में सोचा, उन्होंने बार बार अखिलेश यादव को समझाने के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में सोचा, लेकिन अखिलेश हर बार उन्हें ही निराश करते चले गए। तो जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट में हम आपको 3 बातें बताएंगे। पहली बात, शिवपाल यादव की दर्द पर सपा के कई नेता कैसे अखिलेश के खिलाफ हो गए हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा की तैयारियां क्या हैं। क्या अखिलेश यादव की बगावत से हटकर समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रगति पर विचार करने वाली है? और तीसरा, अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर फिलहाल हालात क्या बन रहे हैं। तो इन 4 बिंदुओं को, इन 4 पहलुओं को आप बेहतरीन तरीके से इस रिपोर्ट में समझिए। सुनिए जरा। यूपी में चाचा भतीजे के बीच चल रही तनातनी पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी कूद पड़े हैं। आपको बता दें, नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश यादव पर पिता समान चाचा का अपमान करने का आरोप लगाया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर एक के बाद एक जोरदार हमले करना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवपाल और अखिलेश के बीच तल्खी नजर आ रही है। बीते दिनों इस पूरे मामले पर अपना दर्द जाहिर करते हुए शिवपाल यादव ने ये तक कह दिया, जिसे चलना सिखाया वही मुझे रौंदता रहा। शिवपाल यादव के इस बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। चाचा भतीजे के विवाद और बयानबाजी पर योगी के मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, पिता समान चाचा का ये कहना बताता है कि अखिलेश एक दंभी, अहंकारी एवं एहसान फरामोश व्यक्ति हैं। जिस तरह से पप्पू ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह टीपू भी सपा को समाजवादी पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें,
अखिलेश यादव पर बीते कई दिनों से तीखी प्रतिक्रियाएं कई नेताओं की सुनने को मिल रही हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं चाचा शिवपाल ने, अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सपा के गठबंधन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुखिया अखिलेश यादव विरोध को लेकर उठ रही आवाज पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि संगठनात्मक सुधार के साथ ही नगर निकाय चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए सभी जिला एवं महानगर अध्यक्षों को नए सिरे से होने वाले परिसीमन पर निगाह रखने और मतदाताओं के बीच पैठ बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के थिंक टैंक का मानना है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भले उसे मात खानी पड़ी, लेकिन बड़ी संख्या में सपा समर्थक जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी व ग्राम प्रधान विजयी हुए हैं। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से लेकर वार्ड सदस्य तक का चुनाव सीधे जनता करती है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी जिला एवं महानगर अध्यक्षों को अपने अपने संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय करने को कहा गया है। साथ ही नगर पालिका व नगर पंचायतों की वार्डवार कमेटी से निष्क्रिय लोगों की जगह सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी देकर तैयारी शुरू करें। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पदाधिकारियों से कह दिया है। 56 जिलों के 151 निकायों में नए सिरे से परिसीमन हो रहा है। यहां साल 2011 की जनगणना के अनुसार वार्ड का निर्धारण 5 मई तक पूरा होना है। जिला और नगर प्रशासन से बात कर निर्धारित सीमा के बारे में जानकारी करें। कोई समस्या हो तो प्रदेश कार्यालय को बताएं। ध्यान रखें, परिसीमन में किसी क्षेत्र विशेष को छोड़ा जाता है या बिना नियम के जोड़ा जाता है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ उतरने को लेकर तैयार हो गई है। पूरी तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ना तो चाचा शिवपाल पर ध्यान देना चाहते हैं और ना ही अखिलेश यादव आजम खान पर बात करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को वो मजबूत करना चाहते हैं। आपको बता दें, ईद के मौके पर शिवपाल यादव ने अखिलेश पर एक बार फिर से निशाना साधा, जिस पर सपा नेताओं का बयान सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं ये यथार्थ है, जानबूझकर शिवपाल का बार बार अपमान हो रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के साथ आगे गठबंधन बाकी दलों का चलेगा या नहीं, ये सवाल भी अपने आप उठ रहा है। अब इस कड़ी में सपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा का कहना है ये टीस नहीं यथार्थ है। जिस तरह जानबूझकर शिवपाल यादव का अपमान किया गया, वो न केवल शिवपाल यादव का बल्कि समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विभूतियों का किया गया है। वो इस ट्वीट को दर्द की प्रतिध्वनि बता रहे हैं। आज दर्द छलका है और दर्द छलकना भी चाहिए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर दीपक मिश्रा अखिलेश यादव के खिलाफ आ गए हैं। दीपक मिश्रा का कहना है कि शिवपाल यादव का जो भी मान अपमान हुआ वो सहते रहे। आज अगर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की दी गई सूची पर टिकट बांटा होता तो सपा के 111 नहीं बल्कि 211 विधायक होते। यहाँ बात कार्यालय की नहीं, बात कुर्सी की नहीं, बात कालीन की नहीं, बात सिद्धांत की है। तो आप देख सकते हैं, सपा से ही अखिलेश यादव के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं और यहाँ अखिलेश यादव आजम खान का स्वागत एक बार फिर से अपनी पार्टी में करने के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, अगर 2024 के लिहाज से पार्टी को तैयार करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के आगे सपा की साइकिल को दौड़ाना है, तो जरूरी है सपा को एकजुट करके सिर्फ और सिर्फ
पार्टी की बेहतरी के लिए कदम उठाया जाए। जिस तरह एमएलसी चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं नगर निकाय चुनाव में भी सपा इसी तरह से साफ ना हो जाए, इसी से डरकर, इसी से अलर्ट होकर सतर्कता के साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कई बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। अब इन सबके बीच में शिवपाल यादव कितने फायदे और कितने नुकसान में रहते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी गरमाए मुद्दे के साथ, मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, रहें अपडेटेड।